ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 भगवान की ऑपुलेंसेस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान के ऐश्वर्य। और श्लोक संख्या 27। उच्चैश्रवसम् अश्वानां विद्धि माम अमृत उद्भवम् ऐरावतं गज इंद्राणां नारायणं च नर अधिपम। घोड़ों में मुझे उच्चई श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो भगवान फिर कुछ ऐसी बातों की बात चर्चा कर रहे हैं जो जिनके बारे में हमने सुना है। हमने सुना था किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ सांसारिक रूप से अमृत के लिए, लेकिन भगवान ने उसमें बहुत सारी लीलाएं दिखाई, बहुत सारे अवतार। ये एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान ने मैक्सिमम अवतार लिए। एक ही लीला के अंदर भगवान ने कूर्म का अवतार लिया, अजीत का अवतार लिया और मोहिनी रूप का अवतार लिया। तो कई सारे अवतार लिए। और हम जानते हैं कि उसमें मंथन के बाद में उसमें विष वगैरह निकला, वो तो ठीक है, लेकिन फिर ये वाला घोड़ा निकला जिसका यहाँ नाम बता रहे हैं कि घोड़ों में मुझे उच्चई श्रवा जानो। तो ये घोड़ा उस समुद्र मंथन में से निकला। ऐसा कहते हैं कि इसके 7 सर हैं। तो कैसे ये हम जानते हैं, एक तरफ असुर और एक तरफ सुर लगे, और कैसे वासुकी को हमने उसको रस्सी बनाया और मंद्रांचल को उसकी रॉड बनाया और उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। तो बड़ा ही विशेष ये घोड़ा है। और उसी तरीके से आगे भी चर्चा की जा रही है कि उसी तरह से उसी अमृत मंथन में गजराजों गज हाथियों का राजा ऐरावत निकला। तो वैसे ही ऐरावत भी विशेष, ये दोनों बड़े विशेष हैं। ऐरावत की चर्चा बहुत बार सुनेंगे इंद्र के, क्योंकि इंद्र ने इसको धारण किया और मल्टीपल इसकी जो है ट्रंक्स हैं, इसके सर भी मल्टीपल है। ऐसा कई जगह बताते हैं कि इसके 4 हैं, कई कहते हैं ज़्यादा है। तो ऐरावत बहुत ही शक्तिशाली है। इंद्र के साथ जो युद्ध करने लोग आते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली लोग होते हैं। इंद्र को जब खुद युद्ध करना पड़ता है तो किसी विशेष व्यक्ति से युद्ध करना पड़ता है, जैसे कि वृत्तासुर। देखते हैं कैसे वृत्तासुर से इंद्र का युद्ध हुआ। और ऐसे युद्धों में अक्सर जो अटैक किया जाता है, वो जिससे लड़ाई हो रही है उस पर तो अटैक होता ही है, लेकिन साथ में जो उनके रथ हैं, जो उनके वाहन हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक करने से वो व्यक्ति तुरंत नीचे गिर जाता है। तो ऐसे में ऐरावत के ऊपर अक्सर अटैक होता है असुरों का, और ऐरावत उसको झेलता है और फिर इंद्र की सेवा में लग जाता है। तो बड़े ही विशेष हाथी हैं। यही वो हाथी हैं जिन्होंने भगवान का अभिषेक भी किया। हमने सुना किस प्रकार से गोवर्धन लीला में इंद्र का घमंड को चूर किया भगवान ने। और जब इंद्र को समझ में आ गया कि जिसने गोवर्धन पर्वत को धारण किया वो कोई और नहीं है, वो स्वयं भगवान है। अब उनको ये समझ नहीं आता कि कैसे भगवान के पास जाएं। तो बाद में वो जाते हैं और कैसे उस वक्त ऐरावत के माध्यम से इंद्र जो है भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ऐरावत अपनी सूंड में भरकर जल भरकर या जो भी अभिषेक का सामान है उसको भरकर भगवान के ऊपर उसका अभिषेक करते हैं। और उससे जो जल है, उससे कुंड से वो जो कुंड बनता है वो है गोविंद कुंड, जो आज भी हम गोवर्धन में दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐरावत जो है साधारण जानवर ना होके विशेष एक प्रकार का जीव है, जिसको भगवान का अभिषेक करने का मौका मिला। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, साधारण गज नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से घोड़ों में मैं उच्चई श्रवा और गजराजों में मैं ऐरावत हूँ। तो जब भी आप ऐसा सोचें हाथियों की महानता, क्योंकि जब हाथी हमारे पड़ोस में से निकलता है, शहरों में तो हाथी अब दिखते नहीं, लेकिन जब भी हाथी दिखता है तो लगता है कि ये कुछ है, संसार में भगवान है। जब हम कुछ अद्भुत चीज़ें देखते हैं तो लगता है ना कि हाँ संसार में अभी भी भगवान है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों की एकदम झुलसती हुई अग्नि में जब हमें आपको अल्फांसो मैंगो मिलता है बढ़िया, तो महसूस होता है कि कुछ तो है संसार में अभी भी, इन फलों की आकृति को देख के। उसी तरह से जब हाथी हमारे पड़ोस में से निकलता है तो हमें महसूस होता है। तो उन हाथियों में भी बता रहे हैं कि मैं ऐरावत हूँ, एकदम स्पॉटलाइट वाइट,
वाइट कलर का हाथी है। नॉर्मल जैसा हम देखते हैं हाथी, ब्लैकिश ऐसा हाथी नहीं है, एकदम वाइट कलर का हाथी समझ लीजिए। और वैसे ही उच्च श्रवा, अब घोड़े देख के कई लोगों को घोड़े पालने का शौक़ होता है। हॉर्स रेसेस होती हैं, हाँ आपने सुना है, हॉर्स पावर। हॉर्स भी कोई साधारण, बड़ा फेमस है संसार में, घोड़े की शक्ति बड़ी फेमस है। और घोड़े को पालना एक शौक़ हुआ करता था, अब भी है लोगों का, घोड़ों की बोली लगाना। तो उन घोड़ों में भी उच्च श्रवा नाम का घोड़ा मैं हूँ। और फिर अंत में कहते हैं कि मनुष्य में मैं राजा हूँ। राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा के बारे में बहुत शास्त्रों में बताया, खासतौर पर मनु संहिता। मनु संहिता जब हम पढ़ते हैं तो मनु संहिता ये कहती है कि राजा अपनी प्रजा के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार होता है। यदि किसी के राज्य में उसने नियम कानून नहीं बनाए हैं, जिसके कारण से राज्य में लोग अनर्थ कर रहे हैं, पशु वध कर रहे हैं, हाँ, या किसी प्रकार का नशा पान इत्यादि कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो उस गलत कार्य के लिए यदि राजा ने अप्रोप्रिएट स्टेप नहीं उठाए हैं तो राजा को उस प्रजा का 1/6 हिस्सा उसके उनके कर्मों का लेना पड़ता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग कई बार लीडर बनने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं कि हम भी लीडर बनना चाहते हैं, हम भी मैनेजर बनना चाहते हैं, हम भी राजा बनना चाहते हैं, हम भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने को, जब भी आप लीडर बनते हो, जब भी आप गुरु बनते हो, जब भी आप सीनियर बनते हो, तो अपने से जूनियर वाले लोगों के जो कर्म होते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। आप ही को, जैसे कोई बच्चा अगर कोई गलत काम करके आता है तो पेरेंट्स को सुनाया जाता है कि आपका बच्चा है ये गलत कर रहा है, हाँ, तो पेरेंट्स को उसको टॉलरेट करना पड़ता है क्योंकि उन्हीं का है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, उसी तरह से शास्त्र मनु संहिता बताती है कि अगर उनकी प्रजा में समझ लीजिए किसी ने मर्डर किया, यानी कि राजा को भी उसका एक छठा हिस्सा लेना पड़ेगा। यानी कि आपके राज्य में यदि कोई पशु वध करता है, मांसाहार करता है, जैसे कि आजकल चल रहा है, तो समझ लीजिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये उनके लिए पढ़ने का विषय है कि पॉलिटिकल लीडर हम बन जाते हैं, लेकिन बड़ा खतरे का विषय है, बड़ा रिस्की है, क्योंकि प्रजा को आज की डेट में कोई रूल बनाया नहीं जा सकता है, रूल बनाते नहीं हैं बिकॉज ऑफ जो भी है, वोट है या क्या है। तो इसलिए कई सारे गलत काम आप रोक ही नहीं पा रहे हैं, वो चल रहे हैं, जो कि मनु संहिता के हिसाब से गलत है। हमारे देश के, जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे इस पृथ्वी में अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य का वध करता है तो उसको मर्डर का आरोप लगाया जाता है, लेकिन यदि कोई मुर्गे का वध करता है तो उस पर कोई आरोप नहीं है। जैसा हम बता रहे थे कि मुर्गे की तो मंडी खोल दी गई है। तो इस प्रकार से शास्त्र बता रहे हैं हमें कि यदि आपके संरक्षण में कोई गलत काम हो रहा है और आप उसको रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आप जिम्मेदार माने जाएंगे। इसी प्रकार से राजा को भी 1/6 लेना पड़ेगा। उसी तरह से अगर राजा बहुत अच्छा प्रजा कई की व्यवस्था करता है, जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान हो सके, भगवान के नामों का कीर्तन हो सके, जप हो सके, तो ऐसे केस में जब प्रजा अच्छा करती है तो उसका फल भी राजा को मिलता है। तो इस प्रकार से राजा बड़ी इंपॉर्टेंट एक पोजीशन है, इसलिए शास्त्रों में अक्सर बोला गया है ऐसा, और आज भगवान यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि मनुष्यों में तुम राजा, यानी कि जो राजा है ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड ऑफ कृष्णा। हाँ, हालांकि शास्त्र ये भी बताते हैं कि कलयुग में जो अनएलिजिबल लोग जो है राज्य संभालने लग जाएंगे, हाँ, वो राजा बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर साफ समझने की बात ये भी है कि वो राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता जो प्रजा को भगवान की तरफ नहीं लेके जाता है। यानी कि राजा का कार्य केवल सीवरेज सिस्टम बनाना, रोजगार देना, जैसा कि हो गया है, नहीं है। आज की डेट में हम लोग जब भी किसी का पार्टी का मैनिफेस्टो देखते हैं चुनावी, तो उसमें यही सारी बातें लिखी होती हैं कि हम सड़कों का निर्माण करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वास्तव में उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि हम यहाँ के नागरिकों को उनके जीवन जीने का असली पर्पस समझाएंगे और उसके लिए कुछ करेंगे। प्रजा भी नहीं चाहती है एक्चुअली ऐसा, इसलिए प्रजा भी उसी को देखती है कि उसका अपना किस में फ़ायदा है, इसलिए वो देखती है मेरी गली में से कौन खड़ा हुआ है, मेरी जाति में से कौन खड़ा हुआ है। इसलिए ये व्यवस्था इतनी छिन्न भिन्न हो गई है कि राजा जो है अब एक प्रॉपर राजा नहीं है। जो भी राजा बनता है, आप देखते हैं कि अगर किसी ने 20% वोट भी पा लिए हैं तो वो राजा बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है उसके अपोजिट में जिसने 20% वोट भी पाए हैं। हम कहते हैं कि मेजॉरिटी जो है व्यक्ति राजा बनेगा, लेकिन वास्तव में देखिए कोई भी मेजॉरिटी निकल के ही नहीं आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से राजा बनता है जो सच मायने में एलिजिबल है कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वास्तव में राजा का कर्तव्य, क्यों भगवान कहते हैं कि राजा मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, बताइए। हाँ,
क्या सारे राजा भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं? हाँ, इसका मतलब यही है कि जो राजा प्रजा को ये समझाए कि जो उसकी प्रजा है उसका कर्तव्य क्या है। हाँ, प्रजा किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रजा कौन है? क्या मनुष्य, क्या राजा के अंदर जो मनुष्य है वही प्रजा है? जैसे भारतवर्ष है, अब भारतवर्ष के लिए उसका जो राजा है उसकी प्रजा कौन है? भारतवर्ष के नर और नारी नहीं, शास्त्र बताते हैं भारत में रहने वाले हर जीव उसकी प्रजा है। जो भी जीव है जिसके अंदर भी आत्मा है वो सारी उस राजा की प्रजा है, और उस राजा की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उनकी चेतना को अपलिफ्ट किया जाए कि वो भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर चल पाए। ये है असली। अब इस कार्य को करने के लिए इसके साथ साथ में सड़कें बनवानी है, नौकरियां दिलवानी है, ये सेकेंडरी काम है ताकि लोग साथ में मुख्य कार्य कर सकें। लेकिन हो क्या गया है कि सेकेंडरी कार्य बन गया है भगवान से हमारा संबंध, लेकिन प्राइमरी काम बन गया है ये वाला। तो ये जो है एक राजा की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य मैं राजा हूँ। और हम देखते हैं कि राजा युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज, आपने सुना होगा कि किस प्रकार से जब कलयुग इस संसार में आने वाला था तो परीक्षित महाराज के डर के मारे कलयुग संसार में आ नहीं पा रहा था। और अल्टीमेटली किसी तरह से कलयुग को रास्ता निकालना पड़ा घुसने का। तो ऐसे राजा हुआ करते थे जहाँ पे अनर्थ हो ही नहीं सकते थे, अनर्थ आने से डरते थे। तो यही है वो राजा, जैसे हम सुनते हैं राजा राम का राज्य, युधिष्ठिर महाराज का राज्य, परीक्षित महाराज का राज्य। तो इस प्रकार से ऐसा राजा भगवान का प्रतिनिधि है और हमें उसकी सारी बातों को मानना चाहिए। जब गुरु परंपरा के अंदर कोई अथॉरिटी बनता है तो हमें उसको मान लेना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि ये जो जीबीसी है ये मेरी बॉडी है, गवर्निंग बॉडी काउंसिल जो है ये प्रभुपाद ही है वास्तव में, क्योंकि प्रभुपाद का ही ये बेसिकली उनके ड्रीम्स को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। दे आई मीन वो जो है अपॉइंटेड अथॉरिटीज़ हैं प्रभुपाद द्वारा, तो इस तरह से वो भी रिप्रेजेंटेटिव हो गए प्रभुपाद के। तो इस प्रकार से जो भी हमारे अथॉरिटीज़ होती हैं जो इस सिस्टम में आती हैं, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है राजा, उसको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानना चाहिए अगर वो प्रजा को भगवान के रास्ते में ले जाने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे में उनके कड़े नियमों को भी सहना पड़ता है। यस, अगर राजा कड़े नियम नहीं बनाएगा तो प्रजा नहीं चल सकती है, संसार में अराजकता फैल जाती है। इसलिए राजा को कड़े नियम बनाने पड़ते हैं, दंडित भी करना पड़ता है। इसीलिए क्षत्रियों को आखेट करना अलाउड किया जाता था, क्योंकि जब वो क्षत्रियों के अंदर इतनी दिलेरी नहीं होगी तो चोर उचक्के बदमाश लोग जो है उनसे डरेंगे नहीं, उनके बाणों को देख के डरेंगे नहीं और गड़बड़ फैलाएंगे। तो इस प्रकार से उनके लिए, क्षत्रियों के लिए ये सब चीज़ें अलाउड करी गई थी, ये सारी चीज़ें धनुर्विद्या इत्यादि, ताकि वो ऐसी व्यवस्था बना सके। क्योंकि भाई स्वभाव जो है, बाय नेचर मनुष्य नियमों को तोड़ना चाहता है। हमारे ऊपर भी यदि कोई देखने वाला नहीं होगा तो हम तुरंत नियम तोड़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा होगा तो हम तुरंत नियम को तोड़ेंगे। इसलिए ऐसे राजा की आवश्यकता है जो कि नियमों में बड़ा कड़क हो और सबको भगवान के रास्ते पर चलाए। तो ऐसा राजा भगवान का प्रतिनिधि है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।